टैक्स और आवाम में एक बार फिर खुश आमदीद। मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं दानिश रशीद साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट है, हमारे टैक्स अमूर हैं, लॉ टैक्स बार के मेंबर हैं। दानिश रशीद साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत ने टैक्स फ्रॉड को रोकने के लिए जो 8 हिस्सों की पॉलिसी मुतारफ कराई है, आप उसको किस तरह देखते हैं? HS कोड के बारे में, जो पहले के 4 हिस्सों का HS कोड था, लेकिन अब वो 8 हिस्सों का HS कोड हो गया है, जिससे टैक्स फ्रॉड में शफाफियत लाने के लिए ये एक FBR की नई पॉलिसी है जो 1 मार्च 2025 से नाफिजुल अमल होगी। इसके बारे में FBR ने टैक्स फ्रॉड को कम करने के लिए, इसमें शफाफियत लाने के लिए नई पॉलिसी मुतारफ कराई है। पहले ये होता था कि टैक्स फ्रॉड के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग मुलव्वस पाए जाते थे। ऐसा इनपुट जो 4 डिजिट का HS कोड होने की वजह से उसकी डिस्क्रिप्शन क्लैरिफाई नहीं हो रही थी, तो जिसकी वजह से कुछ इनपुट वो भी क्लेम हो जाता था जो कि रेलिवेंट ही नहीं होता था। तो FBR ने उसमें मजीद अमेंडमेंट कर दी है, तरामीम कर दी है। तरामीम आने के बाद अब मजीद उसमें शफाफियत आ गई है। किसी हद तक टैक्स फ्रॉड तो पहले ही ख़त्म हो चुका है, अब मजीद उसको बेहतरी करने के लिए, उसमें शफाफियत लाने के लिए ये एक FBR ने नई पॉलिसी मुतारफ कराई है, जिसके ज़रिए अब 8 डिजिट का HS कोड मुतारफ करा दिया है। अब जो भी आपने सेल डालनी है उसमें प्रॉपर एक क्लैरिफिकेशन होगी और उसी के अगेंस्ट आपने इनपुट क्लेम करना है और वो ही आपने सेल करना है। इससे पहले ऐसे नहीं था, 4 डिजिट का HS कोड था। FBR ने 4 डिजिट को अब अमेंड करके 8 डिजिट में मुतारफ करा दिया है। उसके अंदर उसकी पॉइंट के बाद भी सीरियल इंट्रोड्यूस करवा दी है और उसके अकॉर्डिंग ही आपने अपना इनपुट क्लेम करना है और उसी के ऊपर आपने सेल ऐड करनी है। अब नेक्स्ट जो भी रिटर्नें होंगी ये 1 मार्च से इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। लेकिन इसमें FBR ने किसी स्टेक होल्डर से मशावरत नहीं की, जो कि पहले दिन से ये चलता आ रहा है कि FBR बगैर किसी स्टेक होल्डर के मशावरत के, किसी लीगल प्रैक्टिशनर के साथ मशावरत किए अपनी पॉलिसी को मुतारफ कराता है और अमल दरामद भी करवा देता है। तो इसके बारे में अभी तक गाइडलाइन भी FBR ने इशू कोई नहीं की और ना ही कोई गाइडलाइन अभी तक आई है और ना ही किसी के साथ मशावरत की है। हत्ता कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी इसके मामले को नहीं उठाया गया, जो कि उठाने की ज़रूरत है। देखा जाए तो FBR को चाहिए कि स्टेक होल्डर के साथ मशावरत करे और उसके बाद SROs को इंट्रोड्यूस करवाए। इससे पहले भी एक SRO आ चुका है जो स्टॉक टेकिंग रिपोर्ट के सिलसिले में है, अनेक्जर H1 की बात कर रहे हैं, जो कि अभी तक रिटर्न में उसका फैक्ट ही नहीं आया, लेकिन वो अमल दरामद हो चुका है। तो उस पॉलिसी को भी, उस SRO को भी इशू करने के वक्त किसी स्टेक होल्डर से मशावरत नहीं हुई, बस उस पर अमल दरामद कर दिया गया। नाफिजुल अमल होने के बाद उसका रिटर्न में भी अभी तक इफेक्ट कोई नहीं आया। तो एक तो ये भी एक चीज़ है, किसी भी मुल्क की माशत की इकानमी के लिए टैक्स फ्रॉड को कम करने के लिए पॉलिसी, सख्त से सख्त पॉलिसी मुतारफ करानी होती है, जो कि FBR मुतारफ करा रहा है। FBR को चाहिए कि ऐसी पॉलिसी मुतारफ कराए जो कि ताजरों के साथ बैठ के, स्टेक होल्डर के साथ मशावरत के साथ बैठ के बननी चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन उनसे मशावरत के बाद करना चाहिए और उसके ऊपर पूरी गाइडलाइन होनी चाहिए और ड्राफ्ट बकायदा पहले आना चाहिए, सजेशंस तलब करनी चाहिए, जो कि FBR पहले दिन से इस तरह का काम कर ही नहीं रहा, बल्कि लूप में ले ही नहीं रहा किसी भी, ना तो टैक्स गुजारान को ले रहा है, ना ही ताजरों को ले रहा है और ना ही किसी स्टेक होल्डर से उसकी मशावरत कर रहा है। बल्कि इससे नई नई पॉलिसियाँ मुतारफ कराने से उल्टा टैक्स गुजारान को तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं और हरासा करने की तरफ लेके जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पॉलिसियाँ ऐसी बननी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत बने और टैक्स गुजारान जो हैं वो आप टैक्स नेट में खुद आएँ, ना कि आपको पकड़ के लाने की ज़रूरत पड़ जाए। तो इसलिए FBR को चाहिए कि कुछ ऐसी पॉलिसियाँ, फ्रेंडली पॉलिसियाँ बनानी चाहिए जिसमें टैक्स गुजार अपनी मर्जी से, अपनी विलफुली टैक्स पे करने की तरफ आए, उनका माइंड सेट प्रीपेयर करें, मुल्क की स्टेबिलिटी की तरफ जाए। अभी तो टैक्स पेयर पहले ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि मुल्क इतना डिस्टेबलाइज हो चुका है कि वो खुद इतना कन्फ्यूज़ हो चुका है कि मैंने जाना किधर है, उसको समझ ही नहीं आ रही। आपने उनको कोई रास्ता दे ही नहीं रहे, इसलिए कोई रास्ता ऐसा होना चाहिए जो फ्रेंडली हो, फ्रेंडली माहौल दें, ताकि बाहर के मुल्क से भी इन्वेस्टर इसी वजह से आपके मुल्क में नहीं आ रहा, वो भी आपकी तरफ देख रहा है कि ये हो क्या रहा है। इस मुल्क में डिस्टेबलाइजेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, इकानमी बेहतरी की तरफ नहीं जा रही। जब तक इकानमी बेहतरी की तरफ नहीं जाएगी तो कोई भी इन्वेस्टर बाहर से आपके मुल्क में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आएगा, बल्कि इन्वेस्टर को लाने के लिए आपको ऐसी पॉलिसियाँ बनानी पड़ेंगी, इस तरह के कुछ कवानीन बनाने पड़ेंगे जो फ्रेंडली कवानीन हो। बाहर वाले लोग जो इन्वेस्टर हैं, बाहर के मुल्क से जो इन्वेस्टमेंट आनी है इकानमी को बढ़ने के लिए, जिन्होंने संभलना है, इस मुल्क को संभलने के लिए जो इकानमी की ज़रूरत है,
वो आपके गैर मुल्क जो इन्वेस्टर हैं वो भी इसी तरफ देख रहे हैं कि आपकी को पॉलिसियाँ क्या हैं, पॉलिसी कितनी फ्रेंडली पॉलिसी है। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट के लिए तो उनको दावत देते हैं, लेकिन एक बंदा बाहर से गैर मुल्की आपके मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करता है और उसको पता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट इधर डूब जानी है, इसमें मुझे वापस कुछ नहीं जाना। इस तरह के कवानीन आपने बना दिए हुए हैं कि जो पेमेंट बाहर से एक बंदा इन्वेस्ट करने के लिए मुल्क के अंदर तो एंटर हो जाता है, लेकिन फिर वापस में वो वही पेमेंट लेके वापस जाने के लिए आपने इतने सख्त कवानीन बनाए हुए हैं कि वो उस पेमेंट को वापस ही नहीं लेके जा सकता। तो वो तो समझेगा कि मेरी तो पेमेंट वैसे ही डूब चुकी है, तो कोई भी बंदा इस तरह इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इसलिए हमें ऐसे कवानीन बनाने की ज़रूरत है जो कि फ्रेंडली हो, बाहर एक अच्छा इंप्रेशन जाए, आपकी तरफ लोग देख रहे हैं, आपको अपने मुल्क की इकानमी को बेहतर करने के लिए आपने उस पर वर्किंग करनी है, ना कि अच्छी पॉलिसियाँ मुतारफ़ करानी है और उसको इम्प्लीमेंट भी करना है और स्टेक होल्डर को उसके अंदर मशावरत के अंदर लेना है। ये सारा कुछ होना चाहिए और उसके बाद जाके आपकी इकानमी बेहतरी की तरफ जाएगी। बहुत शुक्रिया दानिश रशीद साहब, आपने हमें टाइम दिया। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अफजल अयूबी के साथ।